तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आखिर क्या है टैरिफ, एक देश दूसरे देश पे टैरिफ आखिर क्यों लगाता है, किन देशों को प्रॉफिट होता है और किसको इसमें नुकसान झेलना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एक आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर टैरिफ क्या होता है, इसमें आम जनता को या फिर किन किन सामान में ज़्यादा दाम हमें झेलना पड़ता है आम जनताओं को, या फिर किसको प्रॉफिट किसको नुकसान क्या है, मतलब सब कुछ डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख सकते हैं हमने यहाँ पे टेक्स्ट रूप में यहाँ पे सबसे पहले समझने के लिए आसान भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं, फिर हम आपको एग्जांपल के तौर में सारा कुछ समझाते हैं। ठीक है, तो टैरिफ क्या होता है। ठीक है, यदि हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेट में यदि इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक दो लाइन में हमने यहाँ पे दिया हुआ टैरिफ वह कर है, यानी कि कर मतलब एक तरह से ये टैक्स माना जाएगा। ठीक है, इसका इंग्लिश हम लोग कर या शुल्क दोनों को ही टैक्स बोलते हैं। ठीक है, जो एक देश अपने यहाँ आयात, ठीक है, यानी कि इम्पोर्ट। ठीक है, ये चीज़ बहुत ही समझने वाली बात है, इम्पोर्ट। अब इसमें समझने वाले कोई देश, ठीक है, यदि भारत है और अमेरिका से यदि हम लोग एप्पल का फ़ोन मंगाते हैं, आईफोन मंगाते हैं या फिर मैकबुक मंगाते हैं तो वो इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये हम एग्जांपल देके फिर सब कुछ क्लियर कर देंगे कि अमेरिका कब क्या मंगाता है क्या नहीं। ठीक है, तो आयात इंपोर्ट किए गए सामान पर लगाता है, यानी कि आप ये समझ गए होंगे कि टैरिफ एक प्रकार का जो है ना आयात शुल्क है। यदि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टैरिफ को हम लोग एक प्रकार का क्या बोलते हैं, आयात शुल्क, या फिर हम लोग इंग्लिश से यदि बोले आयात टैक्स और इंपोर्ट टैक्स। ठीक है, तो हम लोग इसके नाम से हम लोग समझने के लिए ये बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इसका उद्देश्य जो है ना वो दो तरफा होता है। दो तरफा अब क्या क्या होता है सब कुछ हम लोग अभी क्लियर करेंगे। सबसे पहले ये हम लोग एक छोटा सा यहाँ पे जो है ना पैराग्राफ देख लेते हैं। इसका दो तरफा क्या होता है उद्देश्य, एक तो होता है राजस्व टैरिफ यानी कि रेवेन्यू टैरिफ, दूसरा क्या होता है संरचनात्मक टैरिफ। ठीक है, इसको इंग्लिश से बोलते हैं प्रोटेक्टिव टैरिफ। अब देखिए इसमें है सरकार के लिए आय प्राप्त करना, दूसरे में है घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना। अब इसमें घरेलू उद्योग क्या है और विदेशी प्रतिस्पर्धा क्या है, सब कुछ हम लोग आसान भाषा में सीखेंगे। अब देखिए नीचे क्या है कि कैसे काम करता है। जब विदेशी उत्पाद भारत में आते हैं तो टैरिफ उन्हें महंगा बना देता है, इससे लोग घरेलू उत्पादों को खरीदना अधिक पसंद करते हैं। अब देखिए ये तो हो गया किताबी भाषा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सीखते हैं अपने भाषा में फुल एग्जाम्पल के साथ। अब हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टैरिफ, अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पे कितने प्रकार के हम लोगों ने पढ़ा, दो प्रकार के। ठीक है, हम लोग यहाँ पे नाम नहीं लिखेंगे बस सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं यहाँ पे अभी सबसे पहले जो है ना ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक जगह पे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं इंडिया। ठीक है, यहाँ पे इंडिया बना दिया और यहाँ पे यूएसए बना दिए, जिसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें अब क्या है मामला वो समझते हैं धीरे से। एक होता है आयात, ठीक है, एक होता है निर्यात। ठीक है, यहाँ पर भी सेम कंडीशन लिखते हैं। अब हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, अब देखिए यूएसए से जो है ना ये मान लेते हैं आईफोन। ठीक है, ये सेब हुआ कैसे बनता है जी, ऐसे मान लेते हैं ये सेब हो गया। ठीक है, ये आईफोन है, यहाँ पे एक मैकबुक बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये मैकबुक हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैक लिख देते हैं। अब मान लेते हैं फिलहाल अभी जो है ना अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, लेकिन हम लोग अपने देश के एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं आईफोन जो है ना वो इंडिया आता है। ठीक है, मैकबुक भी आता है इंडिया। तो ये क्या हो रहा है, ये आयात हो रहा है। ठीक है, यानी कि इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और ये एक्सपोर्ट होता है, यानी कि मान लेते हैं हमारा जो पैरासीटामोल है, कोई भी मेडिसिन है, ये जो है अमेरिका यदि जाता है। ठीक है, ये अमेरिका चल जाता है यहाँ से पैरासीटामोल। ये जस्ट एग्जांपल, वैसे बहुत सारी सामग्री है। ठीक है, अभी सब कुछ हम लोग देखेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये पैरासीटामोल कुछ सामग्री कुछ दवाई है।
अब ये चल गया, मान लेते हैं पैरासीटामोल से आपका जो है ना वो कन्फ्यूजन थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, तो हम इसमें कुछ एग्जाम्पल दूसरा कुछ कर लेते हैं, ठीक है। पूरा पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एग्जाम्पल के थ्रू से, इसलिए हम एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ से मान लेते हैं, इंडिया से मान लेते हैं कोई आयरन मान लेते हैं, ठीक है। कुछ भी लोह पदार्थ हो गया, ठीक है, कुछ भी, इसमें से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ भी प्रोडक्ट आप अपने अपने अनुसार से मान लेते हैं, ठीक है। कोई भी टाटा का कुछ भी प्रोडक्ट हो जो यूएसए जाता है, ठीक है। अब ये चल गया यूएसए, मान लेते हैं यहाँ पे कोई कार मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इंडिया का कोई कार जो जाता है ना वो अमेरिका चला गया, ठीक है। अब देखिए टेरिफ क्या होता है। अब टेरिफ जो है ना, ये जैसे अमेरिका है ना, ये टेरिफ जो है ना जो इसमें इंपोर्ट होता है ना, अमेरिका जो भारत से आयात करता है ना, जो इंपोर्ट करता है ये दूसरे देशों में, उसी पे ये टेरिफ लगाता है और इसी पे ये कर लगता है, एक तरह का से इसमें टैक्स लगता है। टैक्स क्या होता है आप देखिए, अब मान लेते हैं अमेरिका भारत से कोई कार जो है ना, यहाँ पे भारत का जो प्राइस था मान लेते हैं यहाँ पे 10 लाख है, ठीक है, ठीक है। यानी कि यहाँ से भारत में तो अभी छोड़ो, यहाँ पे मान लेते हैं ये 10 लाख का कोई कार है जो यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है। अब सारा कुछ ड्यूटी टैक्स वगैरह लग के जो है ना, यानी कि अमेरिका में जो भी नागरिक रहता है ना उसको ये जो प्राइस जो है ना ये 10 लाख का पड़ता है मान लेते हैं, ठीक है। ये प्राइस जो है ना, यदि अमेरिका में रह के कोई आदमी जो है ना इंडिया से इंपोर्ट किया हुआ कार यदि कोई परचेज करता है तो उसे 10 लाख का पड़ता है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन में इसमें क्या हो गया कि इसमें टेरिफ लगा हुआ था ऑलरेडी पहले से 25%, यानी कि मान लेते हैं इसका जो भी 25% मान लीजिए यदि इसका निकालते हैं, ठीक है, तो 25% कम करके जो है ना वो तो इंडिया को मिलता ही है, ठीक है। 25% पहले से लगा के यहाँ पे इसमें जो है प्लस यानी 10 लाख में 25% जो है ना टैक्स पहले से ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड है, प्लस यहाँ पे कोई जो है यहाँ पे सिटीजन जो है ना वो प्राइस करता है। अब क्या हो गया कंडीशन, अब ये टैरिफ लगाता है, इसमें 25% पहले से था और ये करंट डाटा है, ठीक है, और 25% जो है ना ये ज़्यादा कर दिया, यानी कि टोटल जो है ना वो 50% हो गया, ठीक है। तो टोटल जो है 50% हो गया यहाँ पे, और ये हाई हो गया यहाँ पे, टोटल 50% यहाँ पे क्या हो गया प्लस हो गया। तो अब जो कार 10 लाख में यहाँ के सिटीजन खरीदते थे ना, अब मान लेते हैं वो 12.5 लाख में खरीदेगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, ये परसेंटेज वगैरह सब कुछ आप डाटा भी क्लियर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं ये 12.5 लाख में खरीदेगा, ठीक है। तो ये जो है अब 12.5 लाख में अब जो भी यहाँ पे सिटीजन था वो तो पहले 10 लाख में खरीदता था, अब 12.5 लाख खरीदने से क्या करेगा, बचेगा। अब इसमें क्या है, दूसरी क्या है, ये यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, एक सेकंड देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए एक तो है राजस्व टेरिफ, ठीक है, यानी कि जो 2.5 लाख का यहाँ पे प्लस यहाँ पे जो उनका टैक्स बढ़ गया 25% बढ़ाने का, पहले से जो था वो तो था ही, प्लस यहाँ पे 2.5 लाख का जो यहाँ पे टैक्स, अब ये कौन लेगा, ये यूएसए यानी कि अमेरिका लेगा, है ना। ये अमेरिका के पास अतिरिक्त आएगा। दूसरा कंडीशन क्या है, संरचनात्मक टेरिफ यानी प्रोटेक्टिव टेरिफ। इसके मतलब क्या था, घरेलू उद्योगों को जो है ना विदेशी प्रतिस्पर्धा, अमेरिका के लिए भारत क्या है, विदेशी है, प्रतिस्पर्धा मतलब क्या होता है, कंपटीशन से बचाना, यानी कि अमेरिका में ऑलरेडी कोई कार यदि 10 लाख में पहले से मिल रहा था, ठीक है, और 10 लाख का कार जो है इंडिया से भी मिल रहा था, ठीक है। मान लेते हैं इंडिया वाला ज़्यादा अच्छा था, मान लेते हैं, ठीक है, इंडिया वाला ज़्यादा अच्छा था तो लोग इसको इंडिया वाला ज़्यादा लेते थे, ठीक है, IND और ये USA। अब इंडिया वाला का प्राइस जो है ना वो बढ़ के हो गया 12.5 लाख। तो अब जो लोग हैं वो तो अब प्राइस के चलते में, बहुत सारे लोग क्या होता है प्राइस के चलते में जो है ना अब क्या करेंगे, वो अपना खुद की देश यानी कि जो USA में ऑलरेडी पहले से 10 लाख में था ना, अब उसको परचेज करेगा, तो इससे डबल प्रॉफिट हो गया, ठीक है। जैसे कि एक तो प्रॉफिट हो गया कि जो लोग, बहुत सारे लोग 100% में, तो बहुत सारे लोग ऐसा थोड़ी है कि सबको यही वाला खरीदेगा ना, कुछ परसेंट तो ये 12 लाख दे, 12.5 लाख दे के भी खरीदेगा, और कुछ लोग जो है ये 10 लाख वाला अपना खुद का अमेरिका में जो प्रोडक्ट उत्पादन हो रहा है उसको भी परचेज करेगा। तो डबल प्रॉफिट क्या हो गया, जो लोग
अमेरिका वाला खरीदेगा उसके लिए घरेलू का उसमें मतलब खुद की देश में बना, खुद की देश में कंपनी, खुद की देश के यहाँ पे सारा टैक्स वगैरह सब खुद की देश में, यानी कि पूरा प्रॉफिट यहाँ पे रह गया, ठीक है। दूसरी कंपनी से यहाँ पे प्रतिस्पर्धा कंपटीशन कम हो गया। फर्स्ट क्या है कि आय बढ़ा, सरकार के लिए आय प्राप्त करना, ये जो 12.5 लाख हो गया, यानी कि डायरेक्ट पहले से जो ट्रैफिक तो था ही था, अब जो है 2.5 लाख का प्लस यहाँ पे प्रॉफिट हो गया अब जो इसको खरीदेगा, यानी कि एक तीर से दो निशाना। तो इसीलिए यहाँ पे टैरिफ लगाया जाता है। और टैरिफ लगाने अब इसमें क्या लॉस किसको होता है, ठीक है, इसमें जो लॉस होता है ना वो आम जनता को होता है, लॉस होता है आम जनता को, यानी कि पब्लिक को, ठीक है। लॉस आम जनता का हुआ, प्रॉफिट जो हुआ जो लगाया उसको हुआ। अब देखिए इसमें आप लोगों का माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भारत में तो जितना पैसा मिलता था, यानी कि 10 लाख का कार यदि वो भेज रहा था, मान लेते हैं भारत को 8 लाख मिल रहा था पहले से, तो भारत को तो 8 लाख ही मिलेगा। अमेरिका को अपना टैक्स बढ़ाया, यानी कि एप्पल का मान लेते प्रोडक्ट हम यूएसए से मंगाते हैं, अभी मान लेते हैं आईफोन को 1 लाख का मिल रहा है, अब हम अपना देश में जो है टैरिफ लगा देंगे, उसमें 50% वृद्धि कर देंगे तो 1.5 लाख का मिलेगा। अमेरिका को मान लेते हैं हम 80,000 देते थे पहले, तो अमेरिका जो है 80,000 ही पाएगा। लेकिन हम अपना देश में क्या करेंगे, रेट बढ़ा देंगे, तो इसके कारण क्या होगा, बहुत सारे लोग जो पहले से लेने वाले थे, कस्टमर कम हो जाएगा, कस्टमर कम हो जाएगा तो वहाँ से जो आयात है, जो कंपनी जो ले रही थी, यहाँ के जो होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, जो वहाँ से ज़्यादा प्रोडक्ट ले रही थी, ज़्यादा सेल होने के कारण अब क्या करेगा, वहाँ से 10 पेटी सामान वहाँ से आ रहा था तो वहाँ से क्या करेगा, वो 5 पेटी लाएगा, तो वहाँ का प्रोडक्शन के यहाँ पे जो है ना आयात का जो है ना वो घटा कि नहीं घटा, तो इसीलिए यहाँ पे लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस किसको हो गया, सबसे ज़्यादा पब्लिक को होता है, प्रॉफिट किसको हो गया, जो टैरिफ लगाता है, ठीक है। अब इसमें भारत को इसलिए नुकसान होता है क्योंकि यहाँ से जो भी चीज़ें वहाँ पे प्रोडक्ट, यानी कि अमेरिका जा रहा था ना, तो वहाँ पे उस सिटीजन को ज़्यादा प्राइस पड़ गया, तो वो क्या करेगा, इस प्रोडक्ट को छोड़ के अमेरिका में जो प्रोडक्ट उससे रिलेटेड, ऐसा थोड़ी है कि ऐसा कुछ प्रोडक्ट वहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ही सिर्फ है, तो ऐसा तो नहीं है, हर चीज़ में कंपटीशन बना हुआ, अलग अलग देश का अलग अलग प्रोडक्शन वहाँ पे बना हुआ है। तो उसमें क्या करेगा लोग कि इंडिया वाला छोड़ के अब यूएसए में जो है सिर्फ उसी को कुछ परसेंट तो खरीदेगा ही, क्योंकि 100% कुछ एक लौता नहीं होता है ना, तो कुछ परसेंट तो वहाँ खरीदेगा। लेकिन जो भी ज़्यादा जो ट्रैफिक हो रहा था, ज़्यादा ट्रैफिक, ज़्यादा सेल जो हो रहा था, यानी कि जो प्रोडक्ट यहाँ से जा रहा था उसमें अब दाम बढ़ गया, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, उसको छोड़ के दूसरा प्रोडक्ट खरीदेगा। अब दूसरा प्रोडक्ट करेगा तो यहाँ से जो इंडिया से ज़्यादा माल वहाँ पे खपत हो रही थी, यहाँ से ज़्यादा माल लेना भी पड़ता था, तो उसमें क्या करेगा, वहाँ से जो ऑर्डर आता था पहले से इंडिया अमेरिका से कि आप मुझे 10 कंटेनर भेज दो, तो अब वहाँ से क्या बोलेगा 8 ही कंटेनर दो, क्योंकि यहाँ से तो दाम बढ़ जाने के कारण क्या करते हैं कस्टमर, यहाँ पे डिमांड कम हो जाता है। तो सिंपली यही होता है टैरिफ का पूरा एग्जांपल के साथ हम आपको बताते हैं। इसके बाद भी यदि आपको समझने में कोई इशू होता है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल के साथ हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आगे भी इस प्रकार का इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए।